हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक हो गया। लेट अस सपोज आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है भाई। ठीक हो गया। हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल है। लेट अस सपोज 1 डिग्री अल्कोहल में है आर सी एच टू ओ एच। ठीक हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल में है आर आर सी एच और ओ एच। और टर्शरी अल्कोहल में आपके पास है आर आर आर। ठीक हो गया। और क्या है यहाँ पे ओ एच है। ठीक है। ये आपके पास है भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखना, जब तुम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक हो गया, क्या करोगे 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये वाला, ये सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, सी डबल बॉन्ड ओ और क्या आ जाएगा एच। ठीक हो गया। फर्दर अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक हो गया, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक ग्रुप में। ठीक हो गया। तो यहां पर तक अगर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि अल्कोहल अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो इसको बोलते हैं पार्शियल पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। और अगर वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हुआ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया भाई। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, जिसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और उसके बाद फर्दर ऑक्सीडाइज होता है किसमें भाई, एसिड में। ठीक हो गया। जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया भाई। अब देखो, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक हो गया, लेट अस सपोज ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल को, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और याद रखना, फर्दर ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे, तो याद रखना ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहाँ पे नो रिएक्शन लिख देता हूं मैं। ठीक हो गया। तो थंब रूल क्या बन गया, थंब रूल बन गया, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज होकर के पहले कीटोन में कन्वर्ट होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो नो रिएक्शन होगा। ठीक हो गया। देखो भाई, इफ यू हैव 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है भाई, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ऑक्सीडाइज ये नहीं होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो क्या थंब रूल बना, 1 डिग्री का अगर तुम ऑक्सीडेशन करोगे, 1 डिग्री अल्कोहल है ऑक्सीडेशन करोगे, तो याद रखना सबसे पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और सब्सिक्वेंटली फर्दर ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक हो गया। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन और आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। टर्शरी अल्कोहल है तो याद रखना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर टर्शरी अल्कोहल है तो याद रखना उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक हो गया। तो याद रखना ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है भाई, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। ठीक हो गया। डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। ठीक हो गया, जो अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में, कीटोन में या एसिड में। ठीक हो गया भाई, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम एक एक करके पढ़ेंगे भाई। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से नोट्स में पिरोना भाई। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। देखो देखो भाई, हम पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे क्रोमिक एसिड। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो होगा K2Cr2O7। ठीक हो गया, इन एक्वस H2SO4। पहला तो ये हो गया। और ये भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, Na2Cr2O7 इन एक्वस H2SO4। ठीक हो गया भाई। याद रखना जो मैं ये एक्वस लिख रहा हूं ना, एक्वस AQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया भाई। तो देखो, अगर तुम्हारे पास क्रोमिक एसिड होगा तो याद रखना वो 1 डिग्री अल्कोहल को, ये वाला यहाँ पे क्या है भाई, ये वाला तो 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक हो गया। और ये क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक हो गया भाई। तो याद रखना
जो तुम्हारे पास K2Cr2O7 है वो 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करता है भाई, 1 डिग्री को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया, तो 1 डिग्री को कहाँ ले जाएगा, एसिड में ले जाएगा। ठीक हो गया, इस स्टेज पे रिएक्शन को रोकना यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है। ठीक हो गया भाई, रुकेगी नहीं रिएक्शन। ठीक हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा F सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक हो गया, और याद रखना ये जो पूरा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ठीक हो गया, तो याद रखना अगर तुम्हारे पास क्या है, CH2OH है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक हो गया, तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर तुमने K2Cr2O7 इन एक्वस H2SO4 के प्रेजेंस में क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो याद रखना वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, दिस इज द थंब रूल। याद रखना अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो याद रखना क्या बोला था, सेकेंडरी किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया, और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक हो गया, तो मैं आगे नहीं लिखूंगा। ठीक हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, K2Cr2O7 या तुम Na2Cr2O7 भी ले सकते हो। ठीक हो गया भाई, अगर प्राइमरी है तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी है तो वो किस में करेगा, कीटोन में। याद रखना अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल्स है। ठीक हो गया, तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होता है, नो रिएक्शन। ठीक हो गया भाई, तो इस चीज को याद रखना भाई, याद रखना। ठीक हो गया, तो ये तुम्हारा था ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक एसिड। ठीक हो गया, K2Cr2O7 इन एक्वस H2SO4 या Na2Cr2O7 इन एक्वस H2SO4। ठीक हो गया, तो पहला हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया भाई। ठीक हो गया, दूसरा देखो भाई, दूसरा तुम्हारे पास है जॉन्स रिएजेंट। ठीक हो गया भाई, जॉन्स रिएजेंट है। ठीक हो गया, देखो भाई जॉन्स रिएजेंट भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है, अल्कोहल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है भाई। ठीक हो गया, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ जॉन्स रिएजेंट को लिखते कैसे है भाई। ठीक हो गया, तो जो जॉन्स रिएजेंट होता है उसको लिखते हैं CrO3। ठीक हो गया, याद रखना यहाँ पे होता है एक्वस H2SO4, और याद रखना जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में होता है एसीटोन। ठीक हो गया, तो कहीं पर भी अगर ये चीज लिखी है तो इस चीज को क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। ठीक हो गया भाई, तो जोन्स रिएजेंट क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड रहता है, ये भी बताऊंगा भाई। ठीक हो गया, तो देखो हमारे पास क्या है, जोन्स रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, याद रखना इसमें टेम्परेचर का भी फंडा है टी, या तो टेम्परेचर तुम्हें एग्जैक्टली दिया रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और या तो तुम्हें टेम्परेचर दिया रहेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है भाई, ऊपर है। ठीक हो गया भाई, ये दो कंडीशन दी रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा भाई। अब टेम्परेचर का फंडा मैं धीरे धीरे आपको बाद में बताऊंगा भाई। ठीक हो गया, और एक चीज और याद रखना, अगर तुम्हारे पास एलाइलिक अल्कोहल है लाइक दिस, एलाइलिक अल्कोहल है या बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, तो याद रखना इनका ऑक्सीडेशन जो होता है फास्ट होता है जॉन्स रिएजेंट से। ठीक हो गया, और ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ये वाले या ये वाला, ये इफेक्ट नहीं होता, केवल ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, इस OH ग्रुप को, इस OH ग्रुप को। ठीक हो गया, तो जॉन्स रिएजेंट क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक को क्या करता है, फास्ट क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है इन कंपेयर टू 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री के। ठीक हो गया, तो याद रखना ऑक्सीडाइज तो 1 डिग्री 2 डिग्री को भी करेगा, लेकिन जो एलाइलिक और बेंजाइलिक होगा उसको फास्ट तरीके से क्या करेगा भाई, फास्ट तरीके से क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक हो गया, याद रखना यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट होता है, एसिड में। अगर याद रखना टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक हो गया, अगर याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल है और याद रखना टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक हो गया, तो याद रखना ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे ही
क्या हो जाती है, रुक जाती है भाई, एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगी। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लो भाई, बहुत अच्छी तरह से नोट कर लो, ठीक हो गया। याद रखना, ये पॉइंट नोट कर लो भाई बहुत अच्छी तरह से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक हो गया। तो देखो मेरे पास क्या है भाई, ये वाला पूरा क्या है, ये फॉर्मूला किसका है भाई, ये जॉन्स रिएजेंट का है, ठीक हो गया। टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो प्रोबेबली टेम्परेचर तुम क्या लोगे, 0 से ऊपर लोगे, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक हो गया। और कौन सा है, एलाइलिक। देखो इसके एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो ये था, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये एलाइलिक था। और एलाइलिक तो बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होते हैं भाई, ठीक हो गया। तो इस पूरे ग्रुप की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा भाई, ठीक हो गया। तो क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, COOH, ठीक हो गया भाई। तो ये तुम्हारा जॉन्स रिएजेंट है, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है भाई, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या दिक्कत है भाई, ये वाला जो ग्रुप है प्राइमरी अल्कोहल वाला, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा CHO। तो क्या लिखोगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाएगा, H आ जाएगा भाई, ठीक हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक हो गया। एक एग्जांपल और कर लो भाई मेरी तरफ से, एक एग्जांपल और कर लो। देखो भाई, ये जॉन्स रिएजेंट के दो एग्जांपल आपके सामने हैं, ठीक हो गया। तो जॉन्स रिएजेंट क्या करेगा, देखो यहाँ पे OH है, सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी को किस में कन्वर्ट करेगा जॉन्स रिएजेंट, वो कन्वर्ट करेगा कीटोन में, ठीक हो गया। तो इस तरह से इसको आप लोग लिख दोगे भाई, ठीक हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में। एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, और याद रखना ये पेपर में आ सकता है, इस पे इंपॉर्टेंट लगाओ भाई, ये पेपर में आ सकता है, ठीक हो गया। क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, नहीं होगा एसिड में, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है भाई, ठीक हो गया। क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ठीक हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो देखो भाई, ठीक हो गया। तो ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको दो रिएजेंट करवाए, पहला जो रिएजेंट था वो क्या था, K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, ठीक हो गया। और दूसरा था जॉन्स रिएजेंट, ठीक हो गया भाई। दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, अल्कोहल को भाई, ठीक हो गया। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बचे हैं ना, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है भाई, ठीक हो गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चन आने चाहिए वो मैंने आप लोगों को करवाए हैं भाई, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।